आइए इस वीडियो में आपको 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लेकर के आया है और यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आइए इसको सोल्व करते हैं और इसको आप भी माइंड में पूरा सेट कर लें। पहला क्वेश्चन है कि tan 30, tan 20, tan 70 और tan 60 का इसमें मान क्या होगा। ऑप्शन दिए हुआ है ये चार्ट। तो ये ऐसा क्वेश्चन जब ये तो जानते हैं कि tan का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 1/√3, tan 20 और tan 70 अब यहाँ पर देख रहे हैं कि एक दूसरे का पूरक हो, तो जब भी पूरक आते हैं तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1 और tan 60 का वैल्यू हो गया √3। सब गुना में है, √3 से √3 कट गया, कितना है 1, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। फिर देखिए यहाँ यदि एक मीनार की ऊंचाई, मान लीजिए कि एक मीनार है, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है कितना 3 मीटर, एक 3 मीटर है और इसकी छाया की लंबाई जो है वह दिया है √3 मीटर। तो इसका उन्नयन कोण बताना है। तो इस उन्नयन कोण के लिए यह हो गया P, यह हो गया B, तो हम tan का फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो tan = P/B, तो इससे इसको काटेंगे तो √3। तो tan कितना का मान √3 होता है, तो 60 डिग्री का। तो इसमें ऑप्शन नंबर मैंने सी जो है एक्यूरेट सही है। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हो 2:3, तो इसमें से उसके परिधि का अनुपात पूछ रहा है। और कभी कभी यही क्वेश्चन को देता है, त्रिज्या का अनुपात देता है तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ देता है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, त्रिज्या का अनुपात दे और परिधि का अनुपात पूछे तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कैसे, तो 2π इसका त्रिज्या दिया है तो 2x मान लिए, 2π इसका त्रिज्या दिया 3x, 2π से 2π, x से x 2:3। तो जब भी त्रिज्या दे और परिधि का अनुपात पूछे तो जो त्रिज्या का अनुपात होता है वही परिधि का भी अनुपात होता है। अगर क्षेत्रफल पूछता तो दोनों का वर्ग कर देते, 2 का वर्ग बटा 3 का वर्ग, यानी 2 दूना 4 बटा 9। यह क्वेश्चन आपको परीक्षा के लिए मोस्ट VVI में ऑब्जेक्टिव में से है कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, अर्धवृत्त का परिमाप कंठस्थ कर लीजिए, रट लीजिए इसको, r × π+2। दो बिंदुओं का y अक्ष पर दिया, माने दो बिंदु है और y अक्ष पर यह किस अनुपात में विभाजित होगा। तो देखिए y अक्ष का है तो आपको x वाला पद लेना है। तो y अक्ष पर है तो y अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है y0। तो यहाँ पर आपको x मालूम है, x वाला फॉर्मूला लिखिए, mx2 - nx1 बटा m + n।